बोलिए सदगुरुदेव की। जय। सबको लोहड़ी की बधाई। आज से 20-25 साल पहले ऐसा ही मौसम था। वो 21 दिन चला था। उसके कारण से पेड़ पौधे सूख गए थे। कौन से जिनकी छोटी पत्तियां थी। ठीक वैसे ही ठंड पड़ी है। सर्दी से थोड़ा अपना बचाव जरूरी। बंधुओं, प्रथम दृढ़ प्रतीत उर्फ दूजा सुमरन सार। कहे कबीर धर्मदास से तब उतरे जीव पार। वाह। पहला कह रहे प्रथम दृढ़ प्रतीत उर्फ। विश्वास बट नहीं सकता, आस्था बट नहीं सकती, प्रेम बट नहीं सकता। कबीर मन तो एक है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। भरोसा क्या, इसका बड़ा महत्व साहब बोल रहे हैं। पहला प्रथम दृढ़ प्रतीत उर्व, पहला भरोसा पक्का। दूसरा सेवा सुमरण सार। दूसरा साहब सेवा और सुमरण कर रहे। आखिर क्यों कह दिया गुरु की सेवा गोविंद की सेवा? इसका रहस्य है। इस समय भारतवर्ष में हमारे 425 आश्रम है। मैं कई जन्म में भी नहीं बना सकता था। आप इससे अंदाज लगाओ, एक इंसान घर बनाने में पूरा जीवन लगा देता है, तभी भी पूरा नहीं बन पाता। ये सब आपकी सेवा है। अब इससे क्या लाभ हुआ? मैं जगह जगह घूमता रहा, नाम देता रहा। एक उदाहरण देता हूं। मैं हर महीने बंबई जाता था। 100 लोगों को नाम देता था। अब नहीं जा रहा हूं तो वो रुकावट हो गई ना। इसी तरह मैं हर महीने हिमाचल जाता था, वहां भी नाम देता था। हर महीने भोपाल जाता था, वहां भी दीक्षा देता था। घूमता रहता था। रुकता कहाँ था? आश्रमों में ही। पब्लिक कहाँ आती थी? आश्रमों में ही। गोंडा में मैं जाता हूं, कम से कम एक बार में 500 से 1,500 लोगों को दीक्षा देता हूं। अब वो रुकते कहाँ है? वहां रुकने की व्यवस्था है। रांजड़ी में भी बहुत लोग दीक्षा लेते हैं। ये जो इमारतें बनाई है, ये होटल नहीं है। एक दिन मेरा सेक्रेटरी रतन सिंह मुझे बोला, अभी वो बेचारा अपने धाम में है। बोला, गुरुजी, लोग उनको रजाई बिस्तर देते हैं, उपयोग ठीक से नहीं करते हैं। आप ऐसी कृपा करना, हमें आदेश दो, जो बिस्तर लेगा उससे पहले 500-500 जमा कराएंगे। नहीं तो लोग दुरुपयोग करते हैं बिस्तर का, गंदा वगैरह करके छोड़ के चले जाते हैं। माथा बहने, कहीं बच्चे ने लेटरिन किया तो बताती भी नहीं है और लपेट करके चली जाती है। मैंने कहा, एक बात सुनो, मेरे जैसे गरीब के पास जो पैसे नहीं होंगे वो बेचारा कहाँ जाएगा? इसका मतलब वो ठंड में सुकुड़ता रहे? ये तुम्हारी प्लानिंग मंजूर नहीं। अपने लोग रखो जो चेतन रहे। तो इस तरह से मैं एक छोटा और उदाहरण दूंगा। पहले मैं भोपाल में सत्संग करता था, नक्षत्र सिंह काके गुरमीत के घर।
मैं वहां 20 साल सत्संग किया। बंदे वहां हुए बहुत थोड़े, 150 लोग ही हो पाए कुल। जब मैंने भोपाल आश्रम बनाया, वहां हजारों लोग, कई हजार लोग हो गए। अब वो कोई गुजरात से आता है, राजस्थान से आता है, मध्य प्रदेश दिल का नाभि क्षेत्र है। आदमी की ऊंचाई कैसे है, आधा नाभि से जितना सर तक है उतना ही नाभि से पांव तक होता है। तो भोपाल नाभि है देश की, मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश। वहां से महाराष्ट्र, नागपुर वगैरह भी नजदीक है। वहां से छत्तीसगढ़ भी पास में है, राजस्थान तो बिल्कुल पास है, गुजरात भी पास है, यूपी भी पास है, लगता हुआ है। अब जब आश्रम बना तो वहां हजारों लोग आने लग गए, कई हजार लोग आते हैं। इस तरह उनको रुकने की सुविधा मिलती है। बंधुओं, ये आश्रम जो बने हैं ये आपने बनाए। आखिर ओवरऑल ये काम किसका हो रहा है? साहब का ही तो हो रहा है। लक्ष्य क्या है हमारा? लोगों को सत्य भक्ति में जोड़ना, इसके अलावा लक्ष्य नहीं है। शाहजहां की तरह कोई किले और ताजमहल नहीं बना रहे हम। इसलिए साहब की वाणी में बड़ा वजन है। प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, प्रेम बढ़ नहीं सकता, प्रेम एक ही जगह रहेगा। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। हर आदमी सोचता है मेरी पत्नी सिर्फ मुझ तक सीमित रहे और जगह नहीं। क्या हुआ अगर वो किसी और से प्रेम कर? आप मंजूर नहीं करते। प्रेम विभाजित नहीं होता है, विश्वास बढ़ नहीं सकता है, एक ही जगह रहेगा। तो सेवा और सुमरण ये जरूरी। आगे साहब कह रहे हैं सब जग भूला एक न भूला, भूला सब संसार। कहे कबीर बूझो तुम ज्ञानी, करके आपन विचार त्रिदेवा गए जात न जाने। गए साधक अवधूत, कहे कबीर पहचान ज्ञानी, पांचों आत्मभूत। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, 5 हरि ने 5 चोर दिए साथा, 5 प्रबल आपके शत्रु हैं। ये पूरी दुनिया का चक्र उन्हीं के द्वारा चलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े प्रबल है। पहले 5 थे, अभी एक छठा और आ गया है। वो उन 5 का भी दादा है, स्मार्टफोन। इसने लाभ तो है इसमें, लेकिन कई को अंधा कर दिया, कई की कमर खराब कर दी, कई की लाइफ बिगाड़ दी। मैं उदाहरण देता हूं भाइयों, बच्चों को चेक करना कहीं डेट ऐप में नहीं जाए। आवाराओं का झुंड है वहां पर। ये विदेशी लोगों का एक स्टंट है पैसा कमाने का। मैं उदाहरण देता हूं। आप सोचते हैं ये फ्री है पूरा मामला, नहीं। ये वैसा ही मामला है ठगी का जैसे ड्रीम 11 में या कुछ ऐसी संस्थाएं चल रही है कि आपका पैसा डबल कर देंगे। पहले डबल करते हैं, आदमी खुश होता जाता है और आदमी बढ़ता जाता है, एक ही झटके में पूरा निकाल लेंगे। फिर
इस तरह मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया, हमारा गांव आदर्श गांव था, एक भी गुंडा नहीं था, पंचायत इतनी मजबूत थी, ऐसा साफ था क्या बताऊं मैं, उस गांव की अभी भी याद आती है। हालांकि वो गांव छोड़े लगभग 58 साल हुए। बड़ी सफाई थी, तो मिडिल स्कूल था वहां, अगल बगल के गांव में से प्राइमरी करके लोग हमारे गांव में आते थे। इस तरह हमारे मिडिल स्कूल में 400-500 बच्चे थे। उस समय क्या स्कूलों की पढ़ाई थी, क्या कहना। सुनो, एक भी बच्चे को चश्मा नहीं था, एक को भी। आप स्कूलों में जाकर देखो, नन्हे मुन्ने बच्चे चश्मा पहन कर बैठे। आदमी लाठी कब पकड़ता है, जब कमर और टांगे काम नहीं करती है तो लाठी पकड़ता है। चश्मा कब लगाता है? आप बुरा नहीं मानना, आप में से भी काफी आदमी चश्मा लगाए हैं। चश्मा लगाया हुआ आदमी एक बुड्ढे की तरह हो जाता है, उसकी पूरी फुर्ती खत्म हो जाती है। ये आंखें दिमाग की आंखें हैं। डॉक्टर ने मेरी आंख चेक की, मुझे कहा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। ये बात 10 साल पहले की है। मैं कहा नहीं, आप इसको ऑपरेट करो, जो करना है। बोला आपकी उम्र हो रही है, इस हिसाब से आपको भी चश्मा लगाना चाहिए। मैं बोला नहीं। डॉक्टर हैरान हुआ। मैं आपको एक राय देता हूँ, रोज आप आंखों का व्यायाम करना, आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी। और जितना हो सके स्मार्टफोन से बचना। उसके अंदर जो रेज आती है इतनी तेज होती है, सीधा ब्रेन को हिट करती है। क्या बात है कि छोटा से बच्चे स्कूल में जो है वो चश्मा लगा कर बैठे हुए हैं। हमारे ज़माने में तो ऐसा था नहीं है। ये 18 अप्रैल को मेरा 75वां जन्मदिन है, तो यहाँ लोग डायमंड जुबली मना रहे हैं, तो मैं आपको निमंत्रण पहले ही देता हूँ। जैसे आदमी लाठी पर चलता है, क्यों, कमर की ताकत कम हो गई तब लाठी पकड़ता है, टांगे नहीं हिलती है। इसी प्रकार चश्मा और ये आंखें अपनी नहीं है, ये दिमाग की आंखें हैं। जब आंखें कमज़ोर हो जाएगी, दिमाग पर असर पड़ेगा, भूलने लगोगे। वो माता ने बताया ना, चक्कर आ जाता है देखने से। इसलिए ध्यान दो इस बात का। तो ये छठा राक्षस जो स्मार्टफोन आया, ठगियां इतनी शुरू हो गई। आप देखिए कितना लोग, जो आजकल अपराध वेल एजुकेटेड लोग कर रहे हैं, पहले जाहिल करते थे, पढ़े लिखे लोग। अजी उनके पास ये टेक्नोलॉजी है, आपका अकाउंट से पैसा ही निकाल देंगे, आपको पता ही नहीं चलने देंगे। ऐसे ऐसे और ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, आपको कहेंगे पैसा भेजो, माल भेज देंगे, पैसा भेज दोगे, माल आपका माल मिलेगा नहीं। जब बाद में जानकारी लोगे फेक उसका नंबर था, कुछ भी नहीं था। ये जो छठा राक्षस आया, ये बहुत खतरनाक है स्मार्टफोन। हालांकि इसके कुछ फायदे हैं, पर इसने लघु उद्योग को खत्म कर दिया। पहले कैमरे बनते थे, अब कैमरे का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े जितने भी समाचार पत्र हैं, उनके लोग भी स्मार्टफोन लेकर घूमते हैं। टाइपराइटर थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं, उसमें सब कर लो। टार्चें थी, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। बेरोजगारी तो की इस राक्षस ने, स्मार्टफोन ने। काफ़ी क्लर्कों का जॉब खत्म हो गया, टार्चें खत्म हो गई, रेडियो खत्म हो गए। थोड़ा सा इस पर बारीकी से सोचें तो आइए आगे। साहब क्या, इसने बहुत नुकसान किया देश का। वर्तमान में बेरोजगारी इसी, और महात्मा गांधी का अभियान ही यही था, लघु उद्योग, कि घर में छोटा मोटा काम करके सब अपनी जिंदगी बसर करे। इसलिए बाहरी कंपनियों को महात्मा गांधी ने कभी तहरीर नहीं दी थी। हर चीज महंगी हो जाएगी फिर। मुझे ध्यान है, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था
तो नीली निक्कर और वाइट कमीज थी। सरकारी स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं। भोपाल इतना बड़ा शहर है, एक ही कैम्ब्रिज स्कूल था उसमें, प्राइवेट कोई नहीं था। वहाँ सब पढ़ाते थे, कोई ज़्यादा खर्चे थे नहीं है। इस तरह से आप अपने बच्चों को इससे दूर रखना। तो साहब कह रहे हैं 2 चीज़ ध्यान रखना। प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, ये आधार है। अगर मकान की नींव कमजोर है, चाहे ऊपर कितना भी मजबूत रखना ना, गिर जाएगा, वो गिरेगा। इसी तरह अगर आपका भरोसा कमजोर है ना, आप भक्ति कर ही नहीं सकते। अब साहब आगे क्या कह रहे हैं पता है? तू मोह को कहां ढूंढे रे बंदे। देखिए साहब की वाणी इतनी सचेतक है। मैं तो तेरे पास में, ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, ना काबे कैलाश में, वहां नहीं हूं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं व्रत उपवास में, वहां भी नहीं हूं। ना मैं वन में, ना ही बस्ती में, नहीं पर्वत श्रृंखला में, कहीं नहीं हूं। ना मैं क्रियाक्रम में रहता, नहीं योग उपवास में। क्रियाक्रम में मैं ना रहता, फिर कहाँ रहते हो? खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पलक तलाश में। हरदम तेरे साथ हूं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। यानी भरोसा ही उनका घर है भाई, विश्वास ही उनका घर है। तो साहब बार बार इस बात का तकाजा करे, कर प्रतीत मिला हूं तुम्हें। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं, शायद लोग उसको सोचेंगे कि मैं कोई निंदक हूं, नहीं। वो ये, दुनिया में 2 नास्तिक हैं, एक नास्तिक, एक महानास्तिक। नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, उसे समझाओ मान जाएगा। महानास्तिक वो है, कहता है सबको मानता हूं, आप उसे समझा नहीं पाएंगे। आगे कहेगा एक ही बात है, आप क्या करोगे फिर? इसलिए एक ही जगह आपका श्रद्धा रुक सकती है। तो साहब कह रहे मैं रहता विश्वास में, तू मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ। इसलिए प्रथम दृढ़ प्रतीत उर और सेवा सुमरण सार। तभी आपको कहा भाई बाकी चीजें नहीं करना, एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी, जय 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 गुरुवर की। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं रहता विश्वास में, तू मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि सर्दी देवी क्या बोलती है, लड़कन के नियरे नहीं जाऊं, मैं बच्चों के पास ही नहीं जाती हूं। और देखा ना नियाणे घूमते फिरते रहते हैं ठंड में, उनको ठंड कम लगती है। जवान मेरे सग भाई, बूढ़ों को छोड़ू नहीं तो चाहे ओढ़े 10-10 हो जाए। तो आइए मैं ये क्या कह रहा था, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं रहता विश्वास में। तो पहला दृढ़ विश्वास चाहिए। आज भवानी को माना, कल काली जी को माना, परसों फिर भैरव जी को माना, धरसों वो भटक रहा है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो बंधुओं इस तरह से सब जग भूला एक न भूला, भूला सब संसार। त्रिदेवा गए जात न जाने, गए साधक अवधूत। कहे कबीर बूझो तुम ज्ञानी, करके अपन विचार। इस तरह विश्वास के दीपक से ही हृदय प्रकाशित होगा। अगर आपको भरोसा नहीं, रात दिन माला फेरते रहना, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, नामदान के टाइम एक ही भरोसा रखना, प्रथम दृढ़ प्रतीत उर। आज ट्रेडिशन ये है, न तो सतोगुणी भक्ति रह गई है, न तो रजोगुणी, तमोगुणी। टोना टोटका, जादू जंत्र, ये वो फलाना ढिकाना, डोरे जपटे, झाड़ा फूकी, पूरे देश में ये है। इसलिए आपके ऊपर हमला होगा। जो भटके हुए हैं, आपको
भटकाने की कोशिश करेंगे। आपका बच्चा अगर बीमार हो गया, फूफू आकर बोलेगी नजरिया गया है, जाकर झाड़ा फूंकी करा के आओ। एक माई आई, मुझे कहने लगी गलबतरा हो गया है। अब पड़ोसी कह रहे हैं झाड़ा फूंकी करा के आओ। मैं बोला नहीं कराना। मैंने माई को कहा सुन, बाड़ी ब्राह्मणा में लाइफ केयर मेडिकल स्टोर है, उससे ओना बेड ले लेना। जहां जहां गलबतरा लगा, एक दिन में माई ठीक हो गई। ये एक बीमारी है, एक ऐसा वायरस है जो जहां जहां घूमता रहता है वहां वहां हो जाता है। तो इस तरह आपके पीछे लोग बैठ जाएंगे। आपको मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा, कभी भी ऐसे झुककर नहीं बैठना जैसे ये कुड़ी पहली लाइन में 2 नंबर बैठी है, एकदम यूं होकर कुबड़ी बनकर बैठी। कभी ऐसे नहीं बैठना, आंते और पूरे सिस्टम पर असर पड़ेगा। हमेशा यूं सतर्क होकर बैठना। आप जब यूं बैठे हैं आपकी आंतें दबेगी, लीवर दबेगा, किडनी दबेगी। तो बंधुओं, इस तरह आपको उलझाएंगे, ये केवल भ्रम के उत्पाती, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठते। दूसरा, अगर आपके यहाँ कोई नाती पनाती नहीं आया, दोतरू पोतरू, तो लोग कहेंगे देखो इन्होंने देवते छोड़ दिए इसलिए ये कर रहे। नहीं भैया, हर माता बहन संतान को जन्म नहीं दे सकती है। मैंने अपने जीवन में लाखों पेड़ लगाए हैं, एक दो नहीं। पेड़ बड़ा परमार्थी है, ऑक्सीजन भरपूर देता है। कभी आप बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बहुत ऑक्सीजन है, बैठना, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी, ब्रेन की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो वो आपको वहां भ्रमित करेंगे। तो मैंने 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए भैया, ये बहुत बड़ी बात है। 425 आश्रम में पेड़ों का झुंड कर देता हूं। आश्रम में पत्थरों पर पेड़ उगाने की कोशिश करता हूं मैं। सभी पेड़ फल नहीं देते। माताओं बहनों के शरीर का सिस्टम क्रिटिकल है। थोड़ा सा नुक्स हो जाए इसी पेट में तो पूरा सिस्टम है, गर्भाशय है, गर्भद्वार है, बाकी है, ट्यूब्स है, क्रिटिकल है। थोड़ा नुक्स हो गया तो संतान नहीं होगी। अब उसको और परेशान कर देते हैं लोग, वो डिप्रेशन में चली जाएगी। तो लाखों पेड़ मैंने लगाए और एक मैंने एक्सपेरिमेंटल किया कि 80% पेड़ फल दे पाते, 20% नहीं देते हैं, वो फलित नहीं होते। इस तरह कभी कोई अगर बहू आई, बेटी शादी के बाद तो फलित नहीं होती है तो दुनिया पीछे लग जाती है, न देवी देवते छोड़ दिए, और खास तौर पर आपके पीछे तो लगेंगे ही लगेंगे। बच्चा कहीं सर्दी जुकाम हो गया तो कहेंगे नजरिया गया है, झाड़ा फूंकी करा के। अब ये धंधा इतना तेजी से चल रहा है, कोई यहाँ डोरा बांधे घूम रहा है, कोई गले में बैल की तरह घंटी लटका के घूम रहा है। क्या रहे, इसमें नहीं आना। इसलिए अपना अधिक समय स्मरण ध्यान में लगाना और अपने भरोसे को विच्छिन्न नहीं होने देना। आपका विश्वास टूटा यानी सब कुछ खत्म हो गया। द्वारे धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज हैं, जो दर छाड़ न जाए। सभी महापुरुषों ने, संतों ने इस बात की पुष्टि की है कि गुरु समर्थ खड़ा है तो आपके संकट कट जाते हैं। जो होवे सूली सजा, कांटे ही टर जाए। अगर कांटा भी लगा तो कहता है हाय प्रभु ये कांटा क्यों लगा, मैं तो आपकी शरणागत था। अरे तुझे सूली चढ़ना था, सूली के बदले कांटा लगाकर क्षमा कर दिया। ठीक है। द्वारे धनी के पड़ रहे, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज हैं, जो दर छाड़ न जाए। विश्वास को कमजोर नहीं होने देना और सेवा को कमजोर नहीं होने देना। गुरु सेवा में सफल पाए, बौड़ हंसा भव जलाए।
इसलिए ये सदगुरु की सेवा सफल है। वो सेवा प्रभु की है। भाई मैं तो एक सन्यासी हूँ, अपना जीवन मैंने सादगी से ही गुजारा, मुझे किसी की सेवा की ज़रूरत ही नहीं है, रहन सहन मेरा ऐसा है। लेकिन जो कार्य करा रहा हूँ वो किसका है? सब साहब का ही तो काम है। ये जगह जगह 425 आश्रम क्यों बना दिए? अब देखो ये तीनों जगह काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। अगर ये स्थान नहीं होता तो ये कहाँ बैठना था? मैंने उदाहरण दिया, 20 साल मैंने गुरमीत के घर सत्संग किया भोपाल में, बंदे 100 से ज़्यादा नहीं हो सके। जब लाल घाटी भोपाल में आश्रम बनाया, हजारों लोग हो गए, कई हजार हो गए। अब वहाँ मुंबई से भी लोग आ जाते हैं। भोपाल एक तुन्नी है, दिल्ली दिल की जगह है, भोपाल नाभि है। महाराष्ट्र से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, पास में ही है, छत्तीसगढ़ से आते हैं, यूपी से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पंजाब से नहीं आते, दूर पड़ता है थोड़ा। तो इस तरह से सेवा बोलना नहीं है। किसी से 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है। गरीब है अमीर है ये मैटर नहीं करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर। भाई अगर भर गया कमरा तो उसके बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं, ये नहीं देख रहे अमीर आया गरीब आया क्या आया। हाँ ये ज़रूर देख रहा हूँ, बूढ़े हैं तो उनको नीचे वाला कमरा दो, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। बुढ़िया है उसको थोड़ा कंफर्ट कमरा दो। ये तो देख ही नहीं रहा हूँ मैं कि इसने क्या पैसा दिया कैसा है। तो सेवा भूलना नहीं। प्रथम दृढ़ प्रतीत, यही से पार हो जाएगा आदमी। नियम का पालन करता रहे, सेवा करे, सुमरण करता रहे, साहब गारंटी दी है। भूले चूके जीव की कबीर दी ने साख, धर्मराय दरबार में मत कोई रोको बाट। बस अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने देना। सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं पर साहब बचाता है। कैसे? वो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक आदमी था, उसने प्रभु की प्राप्ति की, उससे प्रार्थना की कि मुझे दिखाओ, मैंने प्रभु के रास्ते पर जीवन में जो चला वो पूरा दोबारा रिपीट देखना चाहता हूं। तो उसने जब देखा वो प्रभु साथ साथ था, लेकिन जब संकट आया तो प्रभु साथ नहीं था। तब एक आदमी के पैर थे, 2 के नहीं थे। तब भक्त ने पूछा, हे प्रभु जब मुझे संकट आया तो आप मुझे छोड़ के चले गए, बाकी तो पूरे सफर में 2 पैर थे आपके भी, मेरे भी पांव के निशान थे। बोला नहीं हे भक्त, उस समय मैंने तुम्हें कंधे पर उठा दिया था, इसलिए मेरे एक ही पैर दिखे, तेरे नहीं दिखे। तो भैया कहे कबीर कब नहीं दिया, दे दे इज्जत बढ़ किया। हमेशा आपके साथ वो ताकत खड़ी है, पर ज्यादा दुनिया में सुख है तो फिर कोई भक्ति करेगा ही नहीं। उस दुख को 100 बंदगी, जो गुरु की लावे याद, उस सुख माथे सिल पड़े जो नाम है देत बुलात। वो सुख किस काम का जिसमें प्रभु को भूल जाओ। इसलिए सुमरण की कड़ी हमेशा बनी रहे। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलावना सहजति सुख है। तो ये सेवा भी नहीं भूलना, सुमरण भूलना नहीं है। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय। और इन दोनों चीज में मन लगेगा नहीं, इसको खींच के लगाना। क्या छोटे बच्चे कभी पढ़ने जाते हैं? कभी नहीं जाते, रोते धोते हैं। आप उनका रोना दरकार करके स्कूल पठा के छोड़ते हो। तो सुमरण के लिए मन कभी तैयार नहीं होने वाला, ये नहीं होता तैयार। अगर आप कहेंगे राजी खुशी से मैं सुमरण करूं, कभी नहीं होगा, ये उलझ जाएगा। इसलिए जिद से सुमरण करना ही करना है, तब सब कुछ हो जाएगा। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन। क्षमा चाहता हूं, बड़ा समय हो गया, कल फिर हाजिर हो जाऊंगा।